हेलो गाइज, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो क्लास है वह वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन के बारे में होने वाली है, जो सभी सरकारी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक और ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को और क्लास को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है चीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 चीन। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किस देश में स्थित है। तो सुएज नहर जो है वह मिस्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, माउंट एंटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक स्थित है। मतलब माउंट एंटेना विश्व के सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखियों में कहाँ स्थित है। तो वह है इटली में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इटली। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर समुद्रों को आपस में जोड़ती है। आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। यूरोप का युद्ध क्षेत्र किस देश को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी बेल्जियम। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो अगला क्वेश्चन है, विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है। तो विश्व में कुल 5 महासागर हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी टेम्स नदी, जो लंदन के शहर से होकर बहती है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह होगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो स्काई ट्री, जो कि जापान में है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यूरोप। आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेस की राजधानी कौन सी है। तो स्पेस की राजधानी मैड्रिड है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कनाडा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रैंक। आपका अगला क्वेश्चन है, एमू पक्षी किस देश में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। एमू पक्षी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए सीन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी यूएसए। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एंडीज। आपका अगला क्वेश्चन है,
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में कितने देशों ने भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी 51। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही और करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक। आर्कटिक महासागर जो है वह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा हमें कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट एवं सही मालूम हैं। आपका जो है अगला क्वेश्चन है वह है, मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट और सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन और इजराइल। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1886 में अमेरिका को स्टैचू ऑफ लिबर्टी उपहार में दी थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस ने। आपका अगला क्वेश्चन है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को ट्यूलिप की भूमि के रूप में भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के एरिजोना में ग्रैंड कैन्यन से कौन सी नदी बहती है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोराडो नदी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई वाला नागरिक हवाई अड्डा कौन सा है और कहाँ पर यह स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, दाओ चेंग यादिंग एयरपोर्ट, जो कि चीन में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के बाद हांगकांग किस वर्ष चीन का अंग बना? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1997। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की बिना किसी कोने वाली सबसे लंबी सीधी सड़क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। आपका अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पामीर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को हजार झीलों की भूमि भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, किस देश को वज्रपात की भूमि के रूप में जाना जाता है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भूटान। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथी किस देश में पाया जाता है?
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड। आपका अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा देश होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। आपका अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व के 5 महासागरों के नाम क्या हैं? तो विश्व के जो 5 महासागर हैं उनके नाम हैं, पहला है हिंद महासागर, दूसरा है दक्षिण महासागर, तीसरा है अटलांटिक महासागर, चौथा है प्रशांत महासागर और पांचवा है आर्कटिक महासागर। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी, जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, विक्टोरिया जलप्रपात। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहारा मरुस्थल। आपका अगला क्वेश्चन है, नदी की शाखाओं को क्या कहते हैं? तो नदी की शाखाओं को हम सहायक नदियां के रूप में जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सहायक नदियां। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड। आपका आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, गर्म पानी के झरने में क्या गर्म करता है? गर्म पानी के झरने में क्या गर्म करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्मा। दोस्तों, ये थे वर्ल्ड जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि किसी भी सरकारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कृपया हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इस क्लास को बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा। आगे भी इसी तरह क्वेश्चन, जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।